तो किरोड़ी लाल मीणा एसीबी मुख्यालय से पहुंचे हुए हैं। ये सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जयपुर से। बड़ी खबर और सीधे लाइव तस्वीरें एसीबी मुख्यालय की, सीधे लाइव तस्वीरें हैं जहां पर आपको किरोड़ी लाल मीणा ये एसीबी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। 92 वर्षीय डॉक्टर खरे को लेकर एसीबी मुख्यालय पहुंचे हैं। तो ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एसीबी मुख्यालय की, जहां पर आपको किरोड़ी लाल मीणा फिलहाल तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो मुख्यालय में पहुंच चुके हैं, अंदर बैठे होंगे। और डॉक्टर खरे को लेकर एसीबी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। सीधे तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। जहां पर आप देखिए कि बातचीत का दौर भी वहां पर चल रहा है फिलहाल, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा आपने देखा भी कि कितना ज्यादा वो एक्टिव भी रहते हैं। फिलहाल ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एसीबी मुख्यालय की, जहां पर जरूर कोई ना कोई बड़ी बात और बड़ा खुलासा जब वो बाहर निकलेंगे किरोड़ी लाल मीणा तो मीडिया से जरूर बातचीत करेंगे और वो क्या कुछ बोलते हैं इस पे नजर जरूर न्यूज 18 राजस्थान की बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। 92 वर्षीय हैं डॉक्टर खरे, जिनको लेकर सीधे एसीबी के मुख्यालय ही पहुंच गए हैं किरोड़ी लाल मीणा। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। आप देखिए ब्लैक जैकेट में किरोड़ी लाल मीणा, साथ ही उनके साथ 92 वर्षीय जिन डॉक्टर खरे की हम बात कर रहे हैं वो भी साथ में उनके मौजूद हैं। एसीबी मुख्यालय से सीधे न्यूज 18 राजस्थान आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय दिखा रहा है। ये जयपुर का एसीबी मुख्यालय है जहां पर किरोड़ी लाल मीणा डॉक्टर खरे के साथ पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। फिलहाल ये आपको सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और डॉक्टर खरे के साथ एसीबी मुख्यालय क्यों पहुंचे? देखिए, ये शुरुआती जानकारी जो इस प्रकार मिल रही कि डॉक्टर खरे का कोई कॉलेज है और उसमें कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला है, उसमें जो है वो एसीबी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संदर्भ में जो है वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा डॉक्टर खरे को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 92 वर्षीय हैं और बताया जा रहा है जिसमें हाईकोर्ट का भी कोई आदेश है, उसके बावजूद एसीबी अब तक जो है वो पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए आगे की कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। इस प्रकार की बात, शुरुआती जानकारी जो है वो इस प्रकार की सामने आई है। इस लिहाज से डॉक्टर डीजी रवि प्रकाश मेहरा से इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा और डॉक्टर खरे की मुलाकात जो है वो यहाँ पर चल रही है और भी डिटेल्स जो है वो कुछ देर में स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि डॉक्टर खरे के कॉलेज से कोई जुड़ा हुआ मामला है जिसमें एसीबी जो है वो किसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो नहीं कर रही। तो उस संदर्भ में शिकायत को लेकर जो है वो एक तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो एसीबी मुख्यालय पहुंचे। अच्छा, डॉक्टर खरे कौन है सौरभ, ये भी बताइएगा, उनका कौन सा कॉलेज है ये भी बताइए। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि शिकायत क्या थी, वो शिकायत भी तो बताइए सौरभ। देखिए, शुरुआती जो जानकारी है कि डॉक्टर जो खरे हैं उनका कोई कॉलेज है और उस कॉलेज से संबंधित किसी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ जो है इस लिहाज से जो है वो यहाँ पर एसीबी में संभवतः कोई शिकायत पहले हो रखी थी और उस पर कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई है। उस लिहाज से जो है वो किरोड़ी लाल मीणा उनको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन चूंकि मुलाकात इस वक्त चल रही है और डिटेल्स जो है वो अवेटेड है, यानी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। कुछ देर में जो है वो पूरी जानकारी जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार पूरा मामला किस प्रकार का है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और एसीबी ने अब तक उसमें क्या किया है और
इन तमाम पहलुओं के बारे में अगले कुछ देर बाद जो है वो पूरी जानकारी। ठीक है सौरभ, ये तो इस पे से स्पष्टता होगी आगे के मामले में, लेकिन ये डॉक्टर खरे जिसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हुए हैं वो कौन है? देखिए, डॉक्टर खरे जो है वो एक कॉलेज अपना संचालित जो है वो करते हैं, और ये बताया जा रहा है कि अमेरिकन एनआरआई है, ये एनआरआई है डॉक्टर राज खरे। इनकी जो है वो 2005-06 में एक अपोलो एनिमल मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है वो उन्होंने कराया था, और जो 2012 तक लगातार चलता रहा, और इसमें करीब 500 स्टूडेंट जो है वो अध्ययनरत हैं। इस प्रकार की जानकारी जो है वो सामने आई है, और ये बताया जा रहा है कि साल 2013 में कुछ लोगों ने अवैध रूप से घुसकर जो है वो ट्रस्ट पर कब्जा करके करोड़ों रुपए का गबन जो है वो किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि साल 2019 में कानोता में जो है वो इस मामले में एफआईआर भी जो है वो दर्ज की गई थी। इस प्रकार की जानकारी जो है वो सामने आई, और इस मामले में जांच अधिकारी ने 2022 में हाईकोर्ट में जो है वो जो कुछ लोगों को दोषी भी माना था। तो ये इस प्रकार का मामला है। कोई देखिए वो आ गए हैं, और बात करने की कोशिश जो है वो किरोड़ी लाल मीणा से हम करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार का ये मामला है, और क्यों उनको जो है वो एसीबी मुख्यालय जो है वो पहुंचना पड़ा है। तो चंद पलों में ही जो है वो इस पूरे मामले का पटाक्षेप जो है वो इस लिहाज से होगा कि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो खुद पूरे मामले की जानकारी देंगे कि आखिरकार ये क्या मामला था, और उन्हें क्यों जो है वो ये उनको आ जाने दो। हाँ, बुजुर्ग आदमी थोड़ा खड़े बिल्कुल खड़े में ठीक रहेगा। तो मीडिया से बात करने के लिए तैयार हैं, और पूरी जानकारी किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा दी जाएगी। जिस तरह सौरभ हमारे संवाददाता वहां पर जुड़े हुए हैं, और वो पूरी सवाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर खरे किस प्रकार का ये पूरा मामला है, आखिरकार आपको एसीबी मुख्यालय जो है वो क्यों आना पड़ा है, पूरी डिटेल जो है वो आराम से आराम से। देखो ये 2019 से वैसे इसमें माननीय भैरू सिंह जी जब अमेरिका गए तो ये डॉक्टर खरे जो अभी आपको मिलेंगे, इनको उन्होंने कहा कि आप राजस्थान में आके इन्वेस्टमेंट करो। तो इन्होंने बहुत बड़ा कैंपस अपोलो मेडिकल एनिमल हस्बेंड्री की खोली है, जिसमें करोड़ों रुपए लगाए हैं। और उसमें चूंकि ये बराबर अमेरिका रहते हैं, कम आवाजाही होती, तो कुछ ऐसे तत्व घुस गए जो उस पर कब्जा कर लिया। इस समय करीबन 4-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 32 बीघा जमीन है, तो बड़ा कैंपस है। और ये 2019 से अब हमारी सरकार भी आ गई। पिछली सरकार में ये चक्कर निकालते रहे। एसीबी में 3 प्रकरण दर्ज हैं, तीनों प्रमाणित हैं विभिन्न जांच अधिकारियों से, और अदालत ने कहा है कि ये इसमें काला धन इकट्ठा हो रहा है, ये ईडी को भी आप संपर्क करो, एसीबी वाले, और आप इनकम टैक्स से भी मिलकर कार्रवाई करो। हाई कोर्ट के उसके आदेश के बाद उनके खाते सील कर दिए थे जिन्होंने इस पर कब्जा किया है, तथा ट्रस्ट के खाते भी सीज कर दिए थे। लेकिन अब जब ये जांच दोबारा यहाँ घूम फिर के आई तो उनके सारे खाते खोल दिए, और वो जो पूरे राजस्थान के लिए वो कॉलेज बनाया था, राजस्थान के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। इस समय 500 बच्चे हैं, जो राजस्थान के मात्र 200 बच्चे हैं। बाहर के लोगों से बड़ी फीस लेकर उनको भर्ती किया जाता है। इसकी भी शिकायत इन्होंने मंत्री को की थी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये 3 एफआईआर हैं जो प्रमाणित हैं, अदालत के आदेश हैं, और कि मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। और मैं इनको मुख्यमंत्री जी से भी मिलाने ले गया था, करीबन 20 दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलाया था। मुख्यमंत्री जी ने इसमें कॉग्निजेंस लेके गौरव श्रीवास्तव जी को कहा था कि इसमें कार्रवाई कराओ, लेकिन दोबारा अभी मिले आए गौरव श्रीवास्तव से, मुख्यमंत्री जी शायद नहीं मिले,
उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2-3 बार यहाँ भी आ गए। तो 92 साल का बुजुर्ग इस चीज की लड़ाई, ये भी कह रहे हैं कि ये लूटने का अड्डा नहीं बने। यहाँ चाहे सरकार ले ले इसको, चाहे किसी अच्छे ट्रस्ट या एनजीओ को दे दिया जाए, जनता के हित में मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। पर उससे जो काला धन कमाया जा रहा है, उस पर जो लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिनके खिलाफ एसीबी में केस प्रमाणित हो गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। किसकी शय पे हो रहा है ये, क्या लग रहा है इसके पीछे? ये मुख्यमंत्री जी नहीं करा रहे हैं, तो हम तो मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ऑर्डर करें तुरंत डीजी साहब को कि उनको अरेस्ट किया जाए, और हम चलावेंगे यहाँ पे, हम यहाँ रहेंगे, हम ये अपना ट्रस्ट चलाएंगे कि हम चोरी करने, हम राजस्थान के बच्चों के लिए हमने किया है, न कि बेंगलोर से आ जाएं और पंजाब से आ जाएं यहाँ पे। हमको उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम राजस्थान के बच्चों के लिए चाहते हैं, क्योंकि पैसा मैंने इसीलिए खर्च किया था। तो मैं चाहता हूं कि डीजी साहब उनको फौरन अरेस्ट करें। तो आप आज बात पहले मुख्यमंत्री से भी मिले, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, 3 हफ्ते करीब हो गए, उससे इससे भी ज्यादा। तो कोई प्रभावशाली लोग इसमें शामिल है? अब प्रभावशाली लोग शामिल है? कौन लोग प्रभावशाली नहीं होने देना चाहते हैं? अब ये तो सीएम साहब भी जानते हैं कि कौन किसकी दबाव उनके ऊपर है। 5 महीने से अमेरिका छोड़ के यहाँ लगे हुए हैं। बच्चे इनको वहाँ बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, जो प्रॉपर्टी गई वो गई, आप यहाँ पर आ जाओ। पर ये कह रहे हैं नहीं, वो प्रॉपर्टी जब तक पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं आएगी तब तक मैं जयपुर छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन्होंने अभी डीजी साहब को कह दिया मैं आपके चैम्बर से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा फैसला करो कि आप उसमें गिरफ्तारी करोगे कि नहीं करोगे। पर इनको मैं मना के लाया हूँ, धरना देने की जरूरत नहीं, 92 साल की उम्र है, कहीं कुछ हो जाए। पर वो सर्दी अलग चालू हो गई तो मैंने कि धरना मत दो, चलो। अब क्या इरादा है आपका? चलो हम हाँ, 8 या 9 तारीख को हो रहा है जो, उसमें हम लोगों को कहेंगे भाई हम फंसे ही हुए हैं और हम खुद यहाँ पे 100 करोड़ खर्च कर सकते हैं अकेले, आपको बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है। और उसके अलावा एकदम कई ड्रग कंपनी के मैन्युफैक्चरर $1 मिलियन लेकर के रखे हुए हैं, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मर्क के, और वो यहाँ पे ड्रग कंपनी खोलना चाहते हैं, लेकिन वो कोई आना नहीं चाहता है जब तक कि मुख्यमंत्री जी इसको खाली नहीं कराते हैं। मुख्यमंत्री जी डीजी साहब को फौरन कहें कि इसको उनको खाली करो, बिल्डिंग हमारी है, हमने बनवाया है, हमने पैसा खर्च किया है, और इसलिए और किसी ने कब्जा कर लिया, इसके नहीं मतलब ये नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो डीजी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीजी साहब तो बार कहते हैं, देखते हैं। मंत्री जी एक बात बताइए कि राइजिंग राजस्थान हो रहा है और एनआरआई इस प्रकार से अगर परेशान हो रहे हैं, तो फिर इस प्रकार के राइजिंग राजस्थान में कैसे इन्वेस्टमेंट जो ये बाइदाव मेरे पास आ गए, किसी ने बताया, तो मैंने उनको 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिला दिया। एनआरआई ये और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये डिमोलाइज हो गए जब खुद की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया। कब्जे में भी ये नहीं भाई, वो जो कंडीशंस हैं इनके ट्रस्ट की कि किसी से जो मापदंड है उनको वॉयलेट करके